नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है जीवाणु जनित रोग, जिसे आप ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। जितने भी मुख्य रोग हैं जीवाणुओं से जनित, उन सब का आज आप महा रिवीजन करेंगे, ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आप एक एक प्रश्न सही कर सकें। क्लियर है आपको? मुख्य सेविका की भर्ती हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो या यूपी पीसीएस हो, जहां पर भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं वहां पर जीवाणु जनित क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आज के चैप्टर में आप 8-10 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा, और जो यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है वो बिल्कुल आपकी परीक्षा में सही होगा। क्लियर है आपको? तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2022 की चक्षु प्रकाशन की नंबर 1 बुक आई है, जिसमें आपको ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आपको 2450 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे, और नए सिलेबस पर आधारित पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। इसमें आपको हिंदी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, रीजनिंग से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, अंग्रेजी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा और गणित से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा। तो एक ही किताब में आप पूरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप एक अच्छी किताब की तलाश में है तो चक्षु प्रकाशन की यह बुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग या जीवाणु जनित रोग, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बैक्टीरिया को देवनागरी लिपि में लिख देते हैं, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहला रोग है जो हमारा, वो है यक्षमा या तपेदिक, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरोक्लोसिस कहते हैं। क्लियर है आपको? ट्यूबरोक्लोसिस ये क्या होता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसे सामान्यतः टीबी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है आपको? टीबी, यहां पर बी बनती है एबी वाली। क्लियर है आपको? प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसके द्वारा मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन टीबी शरीर के सभी अंगों में हो सकता है। क्लियर है आपको? इसके द्वारा जो मुख्यतः होते हैं वो फेफड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन टीबी जो है वो शरीर के सभी अंगों में हो सकता है। वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक तभी आपको समझ में आएगी जब आपने एक एक रोग को ध्यान से पढ़ा होगा। क्लियर है आपको? संक्रमण, संक्रमण कैसे होता है? रोगी के थूक व कफ के संपर्क में आने के कारण यह रोग फैलता है। हवा में जब ये कण निकलते हैं इनके थूक से, इनके कफ से खांसने पर, तो क्या होता है? वो संक्रमण के माध्यम बनते हैं। उपचार क्या है? बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पीएस, पारा एमिनो सैलिक एसिड औषधियां लाभ पहुंचाती हैं। क्लियर है आपको? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप याद रखिए, और बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। ये चीजें आप इतनी याद रखिए। क्लियर है आपको? अगली बात करते हैं मियादी बुखार की, जिसे इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, और टाइफाइड सीधे लिखकर भी आ सकता है हिंदी में। क्लियर आपको? तो आप दोनों शब्दों को याद रखिएगा, ताकि परीक्षा में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इसके द्वारा आंत्र प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? इसके द्वारा आंत्र प्रभावित होती है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? लगातार बुखार आना, नब्ज धीमी पड़ना, शरीर पर चकत्ते आना, रोगी को मूर्छा आना, ये इसके लक्षण हैं। किसके? टाइफाइड के। प्रसार कैसे होता है? संदूषित पानी या भोजन के द्वारा टाइफाइड का प्रसार होता है। उपचार क्या है इसके? क्लोरोमाइसिटिन इस रोग में लाभकारी औषधि है। टाइफाइड वैक्सीन के टीके लगवाना चाहिए। तो टाइफाइड वैक्सीन आती है, उसके टीके लगवाने से भी इस रोग से सुरक्षा की जा सकती है। क्लियर है आपको? अगली बीमारी है कोढ़। ये क्या है? इसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होती है। इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। क्लियर आपको? इसे क्या कहते हैं? हैंसन रोग डिसीज भी कहते हैं।
इस रोग में त्वचा विच्छित हो जाती है तथा संक्रमित भाग शून्य हो जाता है। प्रभावित अंगों की त्वचा सफेद व सल्की हो जाती है। पैरों में व हाथों की अंगुलियां विकृत हो जाती हैं। लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। क्लियर है आपको? तो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। अब बात करेंगे हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलरा। ठीक है, तो ये रोग विब्रियो कॉलेरी, यहां पर कालेरा लिखा है, कहीं कहीं पे कोलेरी लिखा होगा, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर है आपको? लक्षण क्या है इसके? आंखें पीली पड़ना, उल्टी और दांत, ज्वर आना, प्यास अधिक लगना। ये किसके लक्षण है? ये हैजा यानी कि कॉलरा के लक्षण है। प्रसार कैसे होता है? यह रोग मक्खी द्वारा फैलता है। मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और वो गंदगी फैलाती है, जिसके कारण प्रसार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी खुले हुए फलों को नहीं खाना चाहिए, कटे हुए कभी हुए खुले हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। क्लियर है आपको? उपचार क्या है? हैजे के टीके लगवाने चाहिए। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया क्या है? यह रोग कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। क्लियर है आपको? यह रोग प्रमुख रूप से 2-3 साल के बच्चों में होता है। किसमें होता है? प्रमुख रूप से 2-3 साल के बच्चों में होता है। लक्षण क्या है इसके? गले की नसें फूल जाती हैं। क्या होता है? गले की नसें फूल जाती हैं, आवाज धीमी हो जाती है, हल्का बुखार आता है, सीने में दर्द होता है और सांस लेने में असुविधा होती है। क्लियर है आपको? उपचार क्या है? रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। क्लियर है? अब उपचार क्या है इसके? रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। अगली बीमारी है कुकर खांसी यानी कि काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ कहते हैं। क्लियर है आपको? क्या कहते हैं? वूपिंग कफ। यह रोग हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण क्या है इसके? छींक आना, नाक बहना, गले में दर्द, प्यास लगना, नाड़ी का तेज चलना तथा सांस लेने में तकलीफ आदि। रोकथाम। अब बात करेंगे रोकथाम की। तो बच्चों में जन्म के 6 सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों में जन्म के 6 सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? कुकर खांसी या काली खांसी के लिए। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं टिटनेस की। अगली बीमारी है टिटनेस, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? यह रोग क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। क्लियर है आपको? यह रोग किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस बीमारी को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको? लक्षण क्या है इसके? रोग की अंतिम अवस्था में पूरे शरीर में ऐंठन होती है तथा तीव्र दर्द होता है। गर्दन पीछे की ओर लटक जाती है तथा शरीर में ऐंठ का धनुषाकार हो जाता है। क्लियर? शरीर क्या होता है? ऐंठ कर धनुषाकार हो जाता है। अंत में श्वसन पेशियों के संकुचन से रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर आपको? तो ये इस रोग के लक्षण हैं। प्रसार कैसे होता है इस रोग का? तो मिट्टी, जंग लगी लोहे की वस्तुओं से चोट व रगड़, घोड़े व गाय आदि का गोबर आदि से भी ये रोग फैलता है। क्लियर है आपको? उपचार क्या है इसके? चोट लगने के तुरंत बाद ही एटीएस टेटनस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बच्चों के जन्म के 6 सप्ताह के बाद डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्लियर है आपको? तो कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए? ये जो जन्म के बाद जो टीका है वो डीपीटी का होता है, और जब चोट लगने के बाद जैसे डीपीटी ना लगा हो तब ये एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अगली बीमारी की, डायरिया की यानी कि अतिसार की। तो ये क्या है? यह प्रमुख रूप से कैपिलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला तथा एसेरिचिया कोलाई आदि जीवाणुओं के कारण होता है। क्लियर है आपको? तो कौन कौन से जीवाणु हैं? कैम्पिलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला
तथा एसेरिसियाई कोलाई आदि जीवाणुओं के कारण होता है। इसके कारण आंत प्रभावित होती है। क्या होती है? जो आंत है हमारी वो प्रभावित होती है इस बीमारी से, जिसमें खाद्य विषाक्तता भी शामिल है। क्लियर है आपको? यानी कि जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके? तो इसके कारण पतले दस्त होने लगते हैं, जिसके कारण शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। अत्यधिक निर्जलीकरण से मृत्यु हो जाती है। उपचार क्या है? संक्रामक अतिसार की स्थिति में प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियां जैसे कोट्रीमोक्सोजोल, एम्पिसिलिन, सिप्रोफोक्सोन या नॉर्फोलॉक्सिसिन आदि लाभकारी हैं। तो ये औषधियां आपको नहीं याद रखनी है, ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये जीवाणु याद रखने हैं और इसके लक्षण याद रखने हैं। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं प्लेग की। ये एक बहुत भयंकर बीमारी थी। जैसे ये कोरोना फैला था, ऐसे ही महामारी फैली थी प्लेग की, जिसमें लाखों लोग मर गए थे। ये रोग पास्चरेला पेस्टिस या बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर है आपको? इसका वाहक जेनोप्सिला केओप्सिस नामक पिस्सू होता है। क्लियर है आपको? लक्षण क्या है? 2-6 दिनों में लक्षण प्रकट होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ता है तथा बगल व जांघ के जोड़ पर गिल्टी बन जाती है। क्लियर है आपको? कुछ समय में ही रोगी मर जाता है। प्रसार कैसे होता है? चूहे, गिलहरी या अन्य कृंतकों पर परजीवी पिस्सू द्वारा मनुष्य के काटने पर। क्लियर है आपको? उपचार क्या है? प्लेग के वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। प्लेग की वैक्सीन है जिसका टीका लगवाना चाहिए, यह उसका उपचार है। अगली बीमारी है निमोनिया। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। रोगजनक जीवाणु का नाम है इसका डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्लियर है आपको? प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े हैं। रोग के लक्षण क्या है? तीव्र ज्वर है, फेफड़ों में पानी भरना है। क्लियर है आपको? और इसकी ट्रिक क्या है? अब हम बात करेंगे जीवाणु जनित होने वाले रोगों की ट्रिक। तो आपके पास अच्छा मौका है इस पूरी ट्रिक को समझने का और देखने का। क्लियर है आपको? तो बहुत अच्छे से भी आपको ये ट्रिक बताई जाएगी। ट्रिक का नाम है पंडित का टीका न्यू है। क्या नाम है ट्रिक का? पंडित का टीका न्यू है। यहां पर पा से आएगा प्लेग, डी से आएगा डिप्थीरिया और ता से आएगा टाइफाइड और का से आएगा काली खांसी। क्लियर है आपको? फिर टी से आएगा टिटनेस, का से आएगा कुष्ठ रोग। क्लियर है आपको? और न्यू से आएगा निमोनिया और है से आएगा हैजा। क्लियर है आपको? तो ये इतनी बीमारियां आपको याद रखनी है। पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों की। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा। आप 3-4 बार इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें याद होंगी जब आप इसे बार बार याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है आपको? तो पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग हुआ, डी से डिप्थीरिया हुआ, ता से टाइफाइड हुआ, का से काली खांसी हुई, टी से टिटनेस हुआ, का से कुष्ठ हुआ, न्यू से निमोनिया हुआ और है से हैजा हुआ। क्लियर है आपको? तो ये रही ट्रिक पूरी, और उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जीवाणु जनित रोग आपकी मुख्य सेविका भर्ती के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए एवं वे सभी अन्य परीक्षाएं जहां पर भी साइंस पूछी जाती है, वहां पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रिक के साथ पूरा रिवीजन कर लिया है इस टॉपिक का। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा MCQ से आपका रिवीजन कराया जाएगा
और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी।